अपने पास आता है बेरियन संख्या के कंजर्वेशन लॉ। बेरियन संख्या के लिए तो बेरियन जो है इस प्रकार की जो अपने समझने के लिए अपने पास एक नॉर्मली अपने पास देख लेते हैं कि इस पे अपने विचार करते हैं ई प्लस और अपने पास के न्यूट्रिनो। तो इस डिके में अपने पास देखते हैं मास ऑफ जो प्रोटॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन वो अपने पास कितना प्राप्त हो रहा है 938.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अपने पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना हो रहा है 0.511 MeV। और मास ऑफ जो न्यूट्रिनो है उसका कितना होता है 0 होता है। तो इस डिके में अपने पास लगभग अपने पास देख रहे हैं कि पूरे इस डिके में 937.8 जो है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ऊर्जा है उपलब्ध रहती है। अर्थात इसमें देखें कि ऊर्जा, समय, आवेश संरक्षित रखा जा सकता है। साथ ही इस डिके में इलेक्ट्रॉन संख्या भी क्या की कंजर्वेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन संख्या भी कंजर्वेशन हो रहा है। प्रारंभिक में अपने पास इलेक्ट्रॉन नंबर अपने पास यहाँ कितना है 0 है, यहाँ अपने पास कितना है -1 है और यहाँ अपने पास कितना है +1 है। तो इस प्रकार का क्या कि क्वांटम नंबर है वो इलेक्ट्रॉन नंबर है वो कितना है 0 है। फिर भी प्रकृति में यह डिके पाया नहीं जाता, अर्थात ये जो डिके है वो वर्जित है। क्यों वर्जित है? इस डिके के जो अपने पास वर्जित होने की जो व्याख्या करने के लिए अपने पास प्रत्येक बेरियन के लिए एक बेरियन संख्या निश्चित की जाती है। प्रत्येक बेरियंस के लिए क्या है एक बेरियन संख्या क्या अपने पास निश्चित करते हैं। और प्रत्येक बेरियन के लिए कि बेरियन संख्या जो होती है बी का मान जो होता है वो कितना होता है 1 होता है। और तथा इसका एंटी जो बेरियन होता है बी बार अपने पास देखते हैं उसकी बेरियन नंबर है वो कितने होते हैं -1 मानी जाती है। तो इस प्रकार सब कणों के लिए अपने पास और अन्य बाकी अन्य कणों के लिए बेरियन के अलावा जो कण है उनके लिए के बी इक्वल टू कितनी होती है 0 होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बेरियन संख्या के जो कंजर्वेशन नियम के अनुसार जो मूल कण जो है फंडामेंटल पार्टिकल्स है इसके रिएक्शन में कुल जो टोटल बेरियन नंबर है वो कंजर्व होते हैं। जैसे अपने पास इसमें देखें अपने पास जो प्रोटॉन है वो के इलेक्ट्रॉन और प्लस अपने पास के न्यूट्रिनो। तो यहाँ जो इसकी जो बेरियन नंबर है वो कितनी है 1 है और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की बेरियन नंबर अपने पास कितनी है 0 है और यहाँ बेरियन नंबर अपने पास कितनी है 0 है। तो इस डिके में अपने पास देखते हैं कि ये डिके अगर देखते हैं तो इसमें बेरियन संख्या कंजर्व नहीं है। तो बेरियन संख्या कंजर्व नहीं है तो इस प्रकार की के जो रिएक्शंस है वो क्या है कि प्रोहिबिटेड यानी वर्जित है। तो इस प्रकार से अपने पास की प्रत्येक में रिएक्शंस में अपने पास बेरियन नंबर भी क्या है कि कंजर्व होने चाहिए। इसके अलावा अपने पास अगर देखते हैं इसमें बेरियन नंबर के अलावा अपने पास जैसे आइसोस्पिन है कंजर्वेशन लो, तो आइसोस्पिन भी क्या है अपने पास कंजर्वेशन होनी चाहिए। आइसोस्पिन के अलावा अपने पास के जैसे मैंने बताया था कि स्ट्रेंजनेस है, स्ट्रेंजनेस भी अपने पास क्या है कि इसका भी क्या है अपने पास कंजर्वेशन होना चाहिए। और उसके स्ट्रेंजनेस के अलावा अगर अपने पास बात करते हैं तो पेरिटी कंजर्वेशन लो। तो इस प्रकार ये सारे जो कंजर्वेशन लो है वो क्या है कि प्रत्येक इक्वेशंस में क्या है कि अपने पास क्या कि ये लागू होने चाहिए। क्योंकि जैसे अपने पास एक बात करते हैं जैसे आइसोस्पिन कंजर्वेशन लो, तो आइसोस्पिन कंजर्वेशन लो में भी क्या है कि अपने पास देखते हैं तो इसमें अपने पास इनके जो अध्ययन करते हैं तो इसमें कुछ मल्टीप्लेट्स की कल्पनाएं की जा सकते हैं। और मल्टीप्लेट्स जब बनते हैं तब अपने पास की इसमें प्रबल अन्योन्य क्रियाएं एक समान हो। तो अपने वजह से एग्जाम्पल के लिए अपने पास लेते हैं कि जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रबल अन्योन्य क्रियाएं जो है वो इनके आवेश पर निर्भर नहीं करती। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है के द्रव्यमान लगभग क्या है बराबर होते हैं। तो बराबर होते हैं तो इनकी जो स्पिन भी है कि बराबर होते हैं। जैसे कि प्रोटॉन प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इनमें की प्रबल अन्योन्य क्रियाएं एक समान होती है। और अपने पास ये भी देखते हैं कि जो प्रबल अन्योन्य क्रिया के लिए पी और एन एक ही न्यूक्लियस की दो अवस्थाओं की भांति यानी एक ही न्यूक्लियस की दो स्टेट्स की भांति के ये व्यवहार करते हैं। इसलिए हम क्या इसको डबलेट कह सकते हैं। क्या कहेंगे? डबलेट कहेंगे। इसी प्रकार से जैसे अपने पास क्या जैसे पाई मेसोन्स है, पाई मेसोन्स है, तो पाई मेसोन्स में क्या होता है पाई प्लस होता है, पाई न्यूट्रल होता है और पाई नेगेटिव। यानी कि इस प्रकार की जो अपने पास कहते हैं इसको हम क्या कि ट्रिपलेट कहते हैं। क्या कहेंगे? ये ट्रिपलेट बनाती है।
और इसी प्रकार से अपने पास के जैसे इसके पाई मेसोन्स की ट्रिपलेट है या सिग्मा मेसोन के जैसे सिग्मा प्लस, सिग्मा जीरो और सिग्मा, इस ये भी क्या ट्रिपलेट बनाता है। इसके लिए अलावा जैसे अपने पास क्या है कि जैसे के प्लस और के जीरो जो है ये अपने पास क्या कि डबलेट बनाते हैं, या के अपने पास क्या है कि के माइनस और के जीरो बार है, ये अपने पास क्या इनकी एक डबलेट होती है, इनकी भी डबलेट होती है। और इसके अलावा अपने पास जो क्या कि लैम्डा हाइप्रोन्स जो है, लैम्डा हाइप्रोन आपने अपने जैसे पहले बताया था, लैम्डा हाइप्रोन है या नीटा हाइप्रोन है या ओमेगा हाइप्रोन है, ये तीनों क्या है सिंगलेट बनाते हैं। तो इस प्रकार इनके अपने पास देखते हैं कि जैसे ये न्यूक्लियॉन्स है, ये डबलेट में है, तो डबलेट में अपने पास न्यूक्लियॉन जो है, न्यूक्लियॉन्स है, के मेसोन्स है, के मेसोन्स है, न्यूक्लियॉन्स है, ये सारे अपने पास ये काई मेसोन्स है। क्या है? काई मेसोन्स, काई मेसोन्स है, ये सारे क्या है डबलेट होते हैं। और डबलेट होते हैं तो इनकी जो आइसोस्पिन होती है सबकी क्या होती है 1/2 होती है। क्या होगी इनकी 1/2 होती है सबके आइसोस्पिन। तो इनकी आइसोस्पिन 1/2 होती है। तो अपने पास देखते हैं जैसे काई प्लस और काई माइनस अपने पास इनकी आइसोस्पिन है, तो क्या प्लस 1/2 और माइनस 1/2 होगी। प्रोटॉन न्यूट्रॉन से प्रोटॉन की प्लस 1/2 होगी और न्यूट्रॉन की क्या माइनस 1/2 होगी। इसी प्रकार से के प्लस की के प्लस 1/2 होगी और इसकी के माइनस 1/2 होगी। इसी प्रकार से के जीरो बार की के प्लस 1/2 होगी और के माइनस की के माइनस 1/2 होगी। तो इस प्रकार के इनकी के जो थर्ड कंपोनेंट मानते हैं जो आइसोस्पिन है वो के इससे रिलेटेड होता है। इसी प्रकार से हमारे पास सिंगलेट है, ये जैसे लैम्डा, नीटा और ओमेगा हाइप्रोन्स है, इनकी अपने पास पार्टिकुलर इसमें की आइसोस्पिन क्या होती है 0 होती है। आइसोस्पिन इसमें कितनी होती है 0 होती है, तो इसका थर्ड कंपोनेंट भी क्या होगा 0 हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हमारे पास ये ट्रिपलेट है, सिग्मा प्लस, सिग्मा जीरो या सिग्मा माइनस जिसे ये है, या पाई मेसोन्स, पाई प्लस, पाई जीरो अपने पास है इनके है। तो इनकी जो सबकी जो आइसोस्पिन जो होती है वो कितनी होती है 1 होती है। पाई प्लस, पाई जीरो, पाई नेगेटिव, इनकी सबकी आइसोस्पिन कितनी होती है +1 होती है। लेकिन अगर अपने पास इसकी जो थर्ड कंपोनेंट की अगर बात करते हैं तो इसका थर्ड कंपोनेंट या जो अपने पास है वो क्या होगा, पाई प्लस का +1 होगा, इसका 0 होगा, इसका -1 होगा। इसी प्रकार से इसका सिग्मा प्लस का क्या +1 होगा, इसका 0 होगा और इसका -1 होता। तो इस प्रकार से ये सिंगलेट, डबलेट और ट्रिपलेट से हम क्या है कि इनकी आइसोस्पिन के थर्ड कंपोनेंट्स के बारे में अपने इनको जान सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें क्या स्ट्रेंजनेस की बात करते हैं। जो स्ट्रेंजनेस होती है, विचित्रता, अपने जो फंडामेंटल पार्टिकल्स में अपने पास ये देखा गया है ज्यादातर कि पायंस और न्यूक्लियस की जो अपने पास टक्कर से जो उत्पादित मूल कण जो होते हैं, मूल कण में अपने पास क्या होते हैं, जैसे मूल कण में अपने पास लैम्डा, जैसे लैम्डा हाइप्रोन्स है या के मेसोन्स है या सिग्मा हाइप्रोन्स है या काई हाइप्रोन्स है। और इस फैमिली के दो कणों का एक साथ उत्पादन होता है। जैसे अपने पास मान लो कि जैसे पाई माइनस प्लस पी की बात करते हैं, अगर इस रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें देखते हैं कि लैम्डा हाइप्रोन और प्लस के की के हाइप्रोन्स का इसमें होता है। इसी प्रकार से अगर पाई माइनस और प्लस पी जो है वो किसमें, इसमें भी होता है, सिग्मा माइनस हाइप्रोन प्लस के प्लस। तो प्रबल एंडोन्यूक्लियस से अपने पास ये जो सह उत्पादन अपने पास कह सकते हैं होता है। तो प्रबल एंडोन्यूक्लिया का जो समय लगभग क्या है कि अपने पास ये स्ट्रॉन्ग का समय लगभग कितना होता है 10⁻⁻23 सेकंड होता है। लेकिन जब के सिग्मा आदि कणों में इसका डीके का अध्ययन किया जाता है तब उस स्थिति में हमारे पास क्या कि लैम्डा हाइप्रोन जो है, जैसे लैम्डा 0 है वो किसमें के पाई माइनस प्लस पी, या इसको अपने पास क्या कि इसमें ये लिख सकते हैं कि जैसे किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये सिग्मा माइनस और जो है वो किसमें कन्वर्ट होगा पाई माइनस प्लस न्यूट्रॉन्स में। तो इनके लिए अपने पास जो मीन लाइफ टाइम है वो क्या है 10⁻⁻10 सेकंड होता है कि कोटि का अपने पास प्राप्त होता है, जो कि अपने पास ये क्या 10⁻⁻23 सेकंड की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। तो इन कणों का जो डीके है वो प्रबल अन्य क्रियाओं से नहीं होता। तो इसी के साथ अपने पास निम्न और भी जैसे अभिक्रिया अपने पास हम लिख सकते हैं। तो इन सब में अगर हम देखते हैं तो जैसे लैम्डा
ये है के है, सिग्मा का एक फैमिली के कणों का जो प्रबल अन्योन्य क्रिया से उत्पादन लेकिन डीके नहीं, क्या है उत्पादन लेकिन डीके नहीं है अपने पास, तो दुर्बल अन्योन्य क्रियाओं से डीके दो कणों के या ये कहें एसोसिएट प्रोडक्शन जैसी विचित्रताओं की व्याख्या करने के लिए गेलमैन तथा निशिजमा ने सन 1953 में यह विचार प्रस्तुत किया था कि इन कणों की कोई एक नई क्वांटम नंबर होनी चाहिए और जिससे कि ये प्रबल अन्योन्य क्रियाओं में कंजर्व रह सके। तो इस प्रकार जो क्वांटम संख्या का जो नाम है वो स्ट्रेंजनेस रखा गया। और इसी कण की विचित्रता अपने पास के इस प्रकार से कि इसको निम्न अपने पास के ये कहें कि इसका रिलेशन से दी गई, इसका I3 प्लस क्या है B प्लस S बटा 2, जहां अपने पास क्या है Q क्या है चार्ज है, I3 के आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट है, B अपने पास बेरियम नंबर है और S क्या है की स्ट्रेंजनेस है। तो उपरोक्त संबंध को अपने पास के या उपरोक्त जो रिलेशंस है उसको गेलमान निशिजन संबंध भी कहते हैं। और इसमें S जो एक है, S जो है वो क्या है एडिटिव के क्वांटम नंबर है, S इसमें एडिटिव क्वांटम नंबर है। तो इसको आप क्या है ये भी लिख सकते हैं Y इक्वल टू अपने पास के B प्लस S भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार अपने पास ये कहें कि इसमें के जो स्ट्रेंजनेस है वो भी अपने पास के कंजर्व होनी चाहिए। तो अगर अपने पास इनका अगर कंजर्व इसके स्ट्रेंजनेस की थोड़े से अपने पास अगर सारणी के द्वारा अगर इसको समझें, जैसे अपने पास पार्टिकल अपने पास मान लो कि जैसे पाई प्लस पाई जीरो, में एक उदाहरण ले रहा हूं ये मैंने, बाकी आप बुक से देख लेना। जो इसका अपने पास क्या है इसका थर्ड कंपोनेंट है I3, वो कितना है इसका +1 0 और -1 जैसे हम पीछे बताया था। और इसकी जो बेरियो नंबर है वो सबकी क्या कि इनकी कितनी है 0 है बेरियो नंबर, और इसकी जो स्ट्रेंजनेस है वो कितनी है 0 0 0 पे। तो इसकी जो Y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है अपने पास 0 0 0। अपने पास देखते हैं कैसे आ रही है। Q इक्वल टू अपने पास कितना आ रहा है I3 प्लस B प्लस S बाई 2। I3 अपने पास थर्ड कंपोनेंट है, कितना आ रहा है +1 आ रहा है, B और ये 0 है तो ये कितना है 0। तो इसका जो चार्ज अपने पास कितना आएगा +1 चार्ज आ गया। तो इस प्रकार अपने पास के जो अपने पास क्या है कि इनकी जो स्ट्रेंजनेस अपने पास है जो एक विचित्र क्वांटम नंबर है जिनको हम क्या कि परिभाषित करते हैं, या Y इक्वल टू अपने पास इससे क्या लिख सकते हैं Y इक्वल टू अपने पास यहां से ये भी लिख सकते हैं B प्लस S, क्योंकि अपने पास के इसको हम क्या कि इस सारणी से अपने पास करके देख सकते हैं Y इक्वल टू क्या B प्लस S अपने पास इन दोनों का कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। इसी प्रकार अपने पास जैसे कुछ एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे अपने पास मान लो एक पाई प्लस का और प्लस पी का मैंने एग्जाम्पल लिया, इसमें अपने पास कि के प्लस बन रहा है और इसमें क्या सिग्मा प्लस बनता है। तो इसमें देखें तो इसके अपने पास 0 है, इस पे अपने पास कितनी है 0 है, और इसकी +1 है और इसकी अपने पास कितने है -1 अपने पास स्ट्रेंजनेस है। तो यहाँ से अपने पास इसकी टोटल अपने पास की विचित्रता अपने पास S कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो इस प्रकार आप इसकी स्ट्रेंजनेस को समझ सकते हैं। इसके बाद अपने पास पेरिटी कंजर्वेशन लॉ है। पेरिटी के एक प्रकार से की मिरर इमेज होती है, पार्टिकल्स की क्या है मिरर इमेज होती है। तो जो क्वांटम अपने पास मैकेनिक्स के अनुसार अपने पास देखते हैं प्रत्येक जो कण होते हैं इसकी किसी भी अवस्था के लिए जो पेरिटी है, पेरिटी तरंग फलन अपने पास पेरिटी, तो पेरिटी तरंग फलन अपने पास के साइज से अपने पास ज्ञात करते हैं। साई आर मान लो कुछ भी कोई फंक्शन है इससे ज्ञात कर सकते हैं, जो कि आर जो है कण की स्थिति है और एस जो है वो कण की क्या अपने पास क्या है स्पिन को शो करता है। तो इस प्रकार इसमें स्पेस इन्वर्जन में अपने पास क्या होता है आर जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है -r में, यानी कि अपने पास मिरर इमेज के रूप में ये पाया जाता है। तो साइज जो है उसको अपने क्या लिख सकते हैं -r s के रूप में लिख सकते हैं, या इसको अपने पास लिख सकते हैं +साई rs। इसी प्रकार से अपने पास क्या जो साई अपने पास क्या कि -r, s जो है अपने पास इसको क्या लिख सकते हैं -साई r s के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार अगर अपने पास इसमें देखते हैं कि यदि उत्क्रमण करने पर के साई -rs है वो क्या है कि साई
प्लस आर एस में किस में कन्वर्ट हो रहा है अपने पास, क्या ये जो है वो किस में प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस अवस्था की पेरिटी जो है वो क्या होती है, P इक्वल टू +1 होती है, यानी कि इवन होती है। पेरिटी क्या होगी, इवन होगी। और लेकिन साई माइनस आर एस इक्वल टू माइनस साई आर एस अगर होता है तो उस स्थिति में उसकी जो पेरिटी होती है वो क्या, P इक्वल टू -1 यानी ओड पेरिटी होती है। तो इस प्रकार अपने पास ये लिख सकते हैं इसमें कि जैसे प्रयोग और जो अपने पास के अपने देखते हैं कि मेसोन की अपने पास या नेज पेरिटी विषम मानी जाती है, अर्थात मेसोन की अपने पास क्या है कि जैसे स्पिन 0 है तो पेरिटी भी क्या है, विषम होगी। ऐसे कणों को अपने पास क्या है कि स्यूडोस्केलर कण भी कहते हैं। जैसे तो बेरियन कणों की जो नेज पेरिटी या जो है वो क्या होती है, प्लस या ये कहीं इवन मानी जाती है। तो बोसॉन्स कण और जो इसके एंटी कण जो होते हैं इनकी पेरिटी क्या समान होती है, जबकि फर्मियोन्स के लिए और प्रतिकर्ष की जो पेरिटी है इसके विपरीत होती है। तो इस प्रकार ये अपने पास ये पाया गया कि जो प्रबल और विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाओं में क्या पेरिटी संरक्षण का नियम लागू होता है, वीक इंटरेक्शन में नहीं होता। और इसके लिए पेरिटी संरक्षण अपने पास दुर्बल अन्योन्य क्रियाओं में पेरिटी संरक्षण नहीं होता। इसके लिए क्या होता है कि C.N. यंग तथा T.D. लेक जो है इनको क्या है कि 1957 में नोबेल प्राइज मिला था इसी के लिए। तो इस प्रकार अपने पास पेरिटी कंजर्वेशन लॉ के बारे में पढ़ सकते हैं। अगला अपने पास जैसे चार्ज कॉन्जुगेशन है, तो चार्ज कॉन्जुगेशन में क्या है कि जैसे पेरिटी कंजर्वेशन की भांति है, जैसे Q है वो जैसे कि Q क्या है वो क्या है -Q में चेंज होने से, B है जो -B में, L है वो -L, S है वो स्टेनलेस के माइनस। तो ये इसमें क्या है इस प्रकार से क्या है जो अपने पास इनकी क्वांटम क्या है BQLS, इनके चिन्ह में जो साइन में इसमें क्या चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार के आवेश अपने पास के चार्ज कॉन्जुगेशन का भी इसमें क्या संक्षिप्त होना आवश्यक है। तो इस प्रकार ये सारे जो 8-10 प्रकार के जो कंजर्वेशन लॉ थे जिनके बारे में हमने पढ़ा, और आप भी इसको थोड़ा बुक से अगर डिटेल से पढ़ेंगे तो ज्यादा आपको और समझ में आएगा। तो इस प्रकार हम कहेंगे आज कंजर्वेशन लॉ के बारे में पढ़ा। इसके लिए धन्यवाद।